प्रिय आत्मन, जो बाहर है वो एक स्वप्न से ज्यादा नहीं, और जो सत्य है वो भीतर है। जो दृश्य है वो परिवर्तन है, और जो दृष्टा है वो सनातन है। सत्य की खोज में विज्ञान बाहर देखता है, धर्म भीतर देखता है। विज्ञान परिवर्तन की खोज है, धर्म शाश्वत की, और सत्य शाश्वत ही हो सकता है। इस शाश्वत सत्य की दिशा में तीसरा सूत्र साक्षी भाव है। दृष्टा को खोजना है तो दृष्टा बने बिना और कोई रास्ता नहीं। लेकिन हम सब हैं सोए हुए लोग, हम सब करीब करीब सोए सोए जीते, सोए सोए ही जागते। बुद्ध एक सुबह प्रवचन करते थे, कोई 10,000 लोग इकट्ठे थे। सामने ही बैठकर एक भिक्षु पैर का अंगूठा हिलाता था। बुद्ध ने बोलना बंद कर दिया और उस भिक्षु को पूछा कि ये पैर का अंगूठा तुम्हारा क्यों हिल रहा है। जैसे ही बुद्ध ने ये कहा, पैर का अंगूठा हिलना बंद हो गया। उस भिक्षु ने कहा, आप भी कहां की फिजूल बातों में पड़ते हैं, आप अपनी बात जारी रखिए। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं ये पूछे बिना आगे नहीं बढ़ूंगा कि तुम पैर का अंगूठा क्यों हिला रहे थे। उस भिक्षु ने कहा, मैं हिला नहीं रहा था, मुझे याद भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। तो बुद्ध ने कहा, तुम्हारा अंगूठा है और हिलता है और तुम्हें पता नहीं, तो तुम सोए हो या जागे हुए। और बुद्ध ने कहा, पैर का अंगूठा हिलता है, तुम्हें पता नहीं, मन भी हिलता होगा और तुम्हें पता नहीं होगा, विचार भी चलते होंगे और तुम्हें पता नहीं होगा, वृत्तियां भी उठती होंगी और तुम्हें पता नहीं होगा। तुम होश में हो या बेहोश हो, तुम जागे हुए हो या सोए हुए हो। यदि हम गौर से देखें तो आंखें खुले होते हुए भी हम अपने को होश में नहीं कह सकते। हमारा मन क्या कर रहा है इस क्षण, वो भी हमें ठीक ठीक पता नहीं। अगर कभी 10 मिनट एकांत में बैठ जाएं, द्वार बंद कर लें और मन में जो चलता हो उसे एक कागज पर लिख लें, जो भी चलता हो ईमानदारी से, तो उस कागज को आप अपने प्रियजन को भी बताने के लिए राजी नहीं होंगे। मन में ऐसी बातें चलती हुई मालूम पड़ेंगी कि लगेगा क्या मैं पागल हूं। ये बातें क्या हैं जो मन में चलती, खुद को भी विश्वास नहीं होगा कि ये मेरा ही मन है जिसमें ये सारी बातें चलती। लेकिन हम भीतर देखते ही नहीं, बाहर देखकर जी लेते हैं, मन में क्या चलता है पता भी नहीं चलता। और यही मन हमें सारी क्रियाओं में संलग्न करता है। इसी मन से क्रोध उठता है, इसी मन से लोभ उठता है, इसी मन से काम उठता है। इस मन के गहरे में ना हम कभी झांकते हैं, ना कभी इस मन के गहरे में जागते हैं। जो भी चलता है यंत्रवत सोए सोए हम सब कर लेते हैं। अगर आपने कभी क्रोध किया हो तो शायद ही आप ये कह सकें कि मैंने क्रोध किया है। आपको यही कहना पड़ेगा, क्रोध आ गया। आज तक किसी आदमी ने क्रोध किया नहीं है, क्रोध सदा आया है। आप क्रोध के कर्ता नहीं हैं, आप सिर्फ क्रोध के विक्टिम हैं, शिकार हैं। आप पूरी जिंदगी स्मरण करें तो ये नहीं कह सकते कि मैंने एक बार क्रोध किया था। क्रोध में करने में आप मालिक नहीं थे। अगर मालिक होते तो आपने किया ही नहीं होता।
कोई आदमी जान के गड्ढे में नहीं गिरता, गिर जाता है, ये दूसरी बात है। किसी आदमी ने जान के क्रोध भी नहीं किया है कभी, क्रोध हो जाता है, ये दूसरी बात है। क्रोध घटता है, क्रोध हम करते नहीं है। तो हम सोए हुए आदमी हैं या जागे हुए? और प्रेम के संबंध में तो लोग कहते ही हैं कि प्रेम हमने किया नहीं, हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि प्रेम हो गया? इसका मतलब यह होता है कि जैसे हवाएं चलती हैं और वृक्ष के पत्ते हिलते हैं, अवस परवश, जैसे आकाश में बादल आते हैं और हवाएं उन्हें जहां उड़ा के ले जाती हैं चले जाते हैं विवश, क्या वैसे ही हमारे भीतर भी चित्त में भावनाएं उठती हैं, प्रेम की, क्रोध की, घृणा की, और हम विवश होकर उनके साथ हिलते डोलते रहते हैं? हमारा कोई वश नहीं है, हम अपने मालिक नहीं हैं। एक फकीर था यूनान में, गुरजीएफ, वो तो कहता था आदमी यंत्र है। वो ये मानता ही नहीं था कि सभी लोगों के भीतर आत्मा है। वो कहता था जो सोए हुए हैं उनके भीतर आत्मा मानने का कारण क्या है? जागृत कोई हो तो ही उसके भीतर आत्मा मानने का कारण है। अगर आत्मा है भी तो सोई हुई है। हमारा सारा व्यक्तित्व भी सोया हुआ है। न हमने कभी क्रोध किया है, न हमने प्रेम किया है। चीजें घटती रही हैं और हम उनके साथ हिलते रहे हैं, डोलते रहे, यंत्रवत। जैसे किसी ने बटन दबा दी हो और बिजली जल गई, तो बिजली ये नहीं कह सकती कि मैं जल गई हूं, वो यही कह सकती है जलना हो गया। हमें भी कोई बटन दबा देता है और क्रोध जल जाता है, हम भूल से कहते हैं कि मैंने क्रोध किया, क्रोध हो गया। बटन दबी और क्रोध हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब हो गया। हमारे सारे व्यक्तित्व का पूरा आधार ऐसा ही अनकॉन्शियस अचेतन है। इस अचेतन चित्त को लेकर कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। सत्य के साक्षात्कार के लिए कॉन्शियस, चेतन, होश से भरा हुआ होना जरूरी है। इस होश के लिए ही तीसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, जीवन की प्रत्येक क्रिया के प्रति जागरूक होना साधना का एकमात्र मार्ग है। जो भी हम करते हैं वो निद्रित न हो, जो भी हम करते हैं वो जागृत हो। बहुत कठिन है ये बात। अगर रास्ते पर आप चल रहे हैं और जागृत होकर चलने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कितना कठिन। एक दो क्षण याद रख पाएंगे कि मैं चल रहा हूं और फिर ये बात भूल जाएगी और चलना मैकेनिकल, यांत्रिक ढंग से होने लगेगा, मन कहीं और चला जाएगा। 5 मिनट भी चलते हुए ये होश रखना मुश्किल है कि मैं चल रहा हूं। अपनी ही क्रिया है चलने की, अपना ही मन है, लेकिन चलने की क्रिया को 5 मिनट तक सतत स्मरण रखना, रिमेंबर रखना मुश्किल मामला है। इसे थोड़ा लौटते वक्त करके प्रयोग करेंगे तो ख्याल में आएगा। और जब चलने की साधारण सी क्रिया के प्रति हम 5 मिनट नहीं जाग सकते, तो आत्मा की बहुत गहरी क्रियाओं के प्रति हम कैसे जाग सकते? बुद्ध एक रास्ते से गुजरते हैं, उनके साथ एक भिक्षु है आनंद। वे आनंद से बात कर रहे हैं। एक मक्खी आकर उनके गले पर बैठी है, उन्होंने मक्खी उड़ा दी है। फिर रुक के खड़े हो गए, फिर आनंद से कहा, भूल हो गई आनंद, मक्खी को मैंने सोए सोए उड़ा दिया। तुमसे बात करता रहा और हाथ मशीन की तरह गया और मक्खी को उड़ा दिया, गलती हो गई। फिर उस जगह हाथ ले गए जहां मक्खी बैठी थी, अब मक्खी वहां नहीं है, वो कभी की उड़ चुकी। फिर वहां हाथ ले गए, फिर उस मक्खी को उड़ाया जो नहीं थी। आनंद ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा, अब मैं जाग कर मक्खी को उड़ा रहा हूं जैसे कि मुझे उड़ाना चाहिए था। मैंने नींद में हाथ उड़ा दिया, वो होश में नहीं था हाथ, वो यांत्रिक था, वो आत्मिक नहीं था। अब मैं उस तरह हाथ ले जा रहा हूं जाग कर जैसे कि मुझे ले जाना चाहिए था। कभी आपने ख्याल किया, इस हाथ को नीचे से ऊपर तक उठाएं होश से भर के,
आपको पूरा पता हो कि हाथ उठ रहा है और आप हैरान हो जाएंगे। जितनी देर आप जागे रहेंगे कि हाथ उठ रहा है, उतनी देर चित्त शांत हो जाएगा। जागृत चित्त शांत होता है, सोया चित्त अशांत होता है। रास्ते पर चल के देखें, 10 मिनट भी जागे हुए, और जितनी देर होश रहेगा कि मैं चल रहा हूं, उतनी देर चित्त शांत रहेगा। जैसे ही होश जाएगा, चित्त अशांत हो जाएगा। हमारी सामान्य क्रियाओं से शुरू करना जरूरी है साक्षी का भाव। चलते, उठते, खाना खाते, सुनते, बोलते। अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये सुनना दो तरह से हो सकता है। या तो सोए सोए आप सुन रहे हैं एक यंत्र की तरह, या आप जाग के सुन रहे हैं कि आपको पूरा पता है कि आप सुन रहे हैं। होश है पूरा कि आप सुन रहे हैं। अगर आप होश पूर्वक सुन रहे हैं तो सुनने में ही एक अद्भुत शांति आनी शुरू हो जाएगी जिसका आपको कोई पता नहीं। यही प्रयोग करके देखें। मुझे सुन रहे हैं, इस तरह सुने कि आपको पूरी तरह पता है कि आप सुन रहे हैं। सिर्फ कान पे चोट नहीं पड़ रही, पीछे मन पूरी तरह जाग कर सुन रहा है। मन साक्षी है कि सुनने की क्रिया हो रही है, और मन एकदम शांत होने लगेगा। सुनने में भी शांत होने लगेगा। भोजन कर रहे हैं तो भोजन करें जाग कर, और जैसे ही जाग कर भोजन करेंगे, भोजन करने की क्रिया ही रह जाएगी, मन और कहीं नहीं जाएगा। जाग कर कोई भी काम होगा तो मन इधर उधर भागना बंद कर देगा। सोया हुआ मन भागता है, जागा हुआ मन नहीं भागता। जापान में एक फकीर था, बोकोजू। वो लोगों को वृक्षों पर चढ़ने की कला सिखाता, और वो ये कहता था कि वृक्षों पर चढ़ने की कला के साथ ही मैं जागने की कला भी सिखाता हूं। अब फकीर को वृक्षों पर चढ़ने की कला सिखाने से कोई प्रयोजन भी नहीं, लेकिन उस फकीर ने बड़ी समझ की बात खोजी थी कि जागना और वृक्ष पर चढ़ना एक साथ सिखाना आसान था। जापान का एक राजकुमार उस फकीर के पास वृक्ष पर चढ़ना सीखने गया। कोई 150 फीट ऊंचे सीधे वृक्ष पर उस फकीर ने कहा कि तुम चढ़ो, और वो फकीर नीचे बैठ गया। राजकुमार जैसे जैसे ऊपर जाने लगा, उसने नीचे लौट कर देखा, वैसे वैसे फकीर ने आंख बंद कर ली। राजकुमार 150 फीट ऊपर चढ़ गया, जहां से जरा भी चूक जाए तो प्राणों का खतरा है। तेज हवाएं हैं, वृक्ष कपता है, आखिरी शिखर तक जाके उसे वापस लौटना है। सांस लेने तक में डर लगता है, और वो फकीर कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप नीचे बैठा है, न बताता है कैसे चढ़ो, न कहता है कि क्या करो। फिर वो वापस लौटना शुरू हुआ। जब कोई 15 फीट ऊपर रह गया, तब वो फकीर छलांग लगा के खड़ा हो गया, और उसने कहा सावधानी से उतरना, होश से उतरना। राजकुमार बहुत हैरान हुआ कि कैसा पागल। जब मैं 150 फीट ऊपर था तब चुपचाप बैठा रहा, और अब जब मैं 15 फीट कुल ऊंचाई पर रह गया हूं, जहां से गिर भी जाऊं तो अब बहुत खतरा नहीं है। वहां इन सज्जन को होश आया है, चिल्ला रहे हैं कि सावधान, होशियारी से उतरना, बोधपूर्वक उतरना, गिर मत जाना। नीचे उतरा और उसने कहा मैं बहुत हैरान हूं, जब मैं 150 फीट ऊपर था तब तुमने सावधानी के लिए नहीं कहा, और जब 15 फीट नीचे से केवल 15 फीट रह गया तब तुम चिल्लाने लगे। उस फकीर ने कहा जब तुम 150 फीट ऊपर थे तब तुम खुद ही सावधान थे, मुझे कुछ कहने की जरूरत न थी। खतरा इतना ज्यादा था कि तुम खुद ही जागे हुए रहे होगे। लेकिन जैसे जैसे तुम जमीन के करीब आने लगे, मैंने देखा कि नींद ने पकड़ना तुम्हें शुरू कर दिया है, तुम्हारा होश खो रहा है। उस फकीर ने कहा जिंदगी भर का मेरा अनुभव है, लोग जमीन के पास आके गिर जाते हैं, ऊपर से कभी कोई नहीं गिरता। ऊपर इतना खतरा होता है कि आदमी जागा होता है। और उस राजकुमार से उसने कहा कि तुम सोचो, जब तुम 150 फीट ऊपर थे, हवाएं जोर की थी और वृक्ष कपता था, तब तुम्हारे मन में कितने विचार चलते थे। उसने कहा विचार? एक विचार नहीं चलता था, बस एकमात्र होश था कि जरा चूक न जाऊं। मैं उस वक्त पूरी तरह जागा हुआ था। तो उस फकीर ने पूछा उस जागन में तुम्हें कोई विचार नहीं थे? मन अशांत था, दुखी था, परेशान था, स्मृतियां आती थी, भविष्य की कल्पना आती थी? उसने कहा कुछ भी नहीं आता।
बस मैं था, 150 फीट की ऊंचाई थी, प्राण खतरे में, वहां कुछ भी ना अतीत था ना भविष्य था, बस वर्तमान था, वही क्षण था, और कपती हुई हवाएं थी और प्राण का खतरा था, और मैं था, और मैं पूरी तरह जागा हुआ था। उस फकीर ने कहा, तो तुम समझ लो, अगर इस तरह तुम 24 घंटे जागे रहने लगो तो तुम उसे जान लोगे जो आत्मा है, इसके अतिरिक्त तुम नहीं जान सकते हो। ये जान के हैरानी होगी कि बहुत बार खतरों में आदमी को आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, और ये भी जान के हैरानी होगी कि खतरे का जो हमारे भीतर आकर्षण है वो आत्मा को पाने का ही आकर्षण है। खतरे का भी एक आकर्षण है, डेंजर का भी एक आकर्षण है हर एक के भीतर, और जब तक आदमी में थोड़ा बल होता है, खतरे का एक मोह होता है, खतरे को स्वीकार करने की एक इच्छा होती है। एक आदमी था, अभिनेता, उसने अमेरिका में रह के लाखों रुपए कमाए, जापानी था, फिर लौटता था वापस, तो उसने सोचा सारी दुनिया घूमता हुआ चलूं। सारी संपत्ति कोई 80 लाख रुपए लेकर लौटता था। अब उसने ख्याल छोड़ दिया था काम करने का, अब रुपए कमा लिए थे, अब चुपचाप एक झोपड़ा बनाकर कहीं जंगल में रहेगा। वो पेरिस रुका आके अपनी यात्रा में, जिस होटल में ठहरा था उस होटल में किसी परिचित ने कहा कि पेरिस आए हो तो पेरिस के जुआ घर देखना बहुत जरूरी है, उनको बिना देखे व्यर्थ है, पेरिस तुमने देखा ही नहीं, तो पेरिस का जुआ घर जरूर देख लो। उस आदमी ने कहा, मैंने कभी जुआ नहीं खेला, लेकिन तुम कहते हो तो चलो चलता हूं। वो पेरिस के बड़े जुआ घर में गया और उसने जाके 80 लाख रुपए एक ही साथ दांव पर लगा दिए, जितना लाया था कमा। उसके मित्र ने कहा, क्या पागलपन करते हो, पागल हो गए हो, इतना बड़ा दांव पेरिस के जुआ घर में कभी भी नहीं लगाया गया, एक ही दांव और इकट्ठा, और उसके पास एक पैसा नहीं बचता है पीछे। पर उस अभिनेता ने कहा, अगर दांव ही लगाना है तो पूरा लगाना चाहिए, नहीं तो दांव का मजा ही नहीं आएगा। उसने वो 80 लाख रुपए का दांव लगा दिया और हार गया। उस जुआ घर से होटल तक लौटने के लिए पैसा भी मित्र से उधार लेने पड़े। सन्नाटा छा गया होटल में, और सभी लोगों ने समझा कहीं वो आदमी मर न जाए, इतना बड़ा धक्का होगा उसको। रात जाके वो अपनी होटल में सो गया। संयोग की बात, किसी दूसरे जापानी ने उस रात आत्महत्या की पेरिस में। सुबह अखबारों ने खबर छाप दी कि फला फला अभिनेता ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि पक्का ही हो गया कि वही होगा, दूसरा कौन होगा। सुबह जब वो उठा, उसने अखबार पढ़ा तो उसमें छपा है कि उसने आत्महत्या कर ली। वो बहुत हैरान हुआ। उसने मैनेजर को बुला के कहा कि किसने अखबार में खबर छाप दी कि मैं मर गया। मैं मरा नहीं, मैंने कल आत्महत्या नहीं की, जुए के दांव के वक्त मुझे पहली बार आत्मा का साक्षात्कार हो गया। जब मैंने सब दांव पर लगा दिया तो श्वास भी मेरी रुक गई, विचार भी मेरे रुक गए, एक क्षण को दुनिया मिट गई मेरे लिए, दांव ही रह गया। मैं उसी पर जागा हुआ रह गया, क्योंकि पूरे जीवन का सवाल था। और उस मौन में, उस जागृति में मैंने जो जाना है वो 80 लाख से बहुत ज्यादा का है। मैंने कुछ खोया नहीं, मरने का सवाल नहीं है। मैंने कुछ पा लिया जो जिंदगी भर में मुझे कभी भी जिसकी सुगंध नहीं मिली थी। आप जान के हैरान होंगे कि जुए का मोह और मजा, खतरे का मोह और मजा भी मनुष्य की आत्मा को जानने की गहरी प्यास से ही पैदा होता है। पहाड़ों पर चढ़ने की इच्छा, समुद्रों में तैरने की इच्छा, खतरों में उतरने की इच्छा, युद्धों के मैदान पर चले जाने की इच्छा भी मनुष्य के आत्म साक्षात्कार की किसी तीव्र कामना से पैदा होती है। क्योंकि लाखों वर्ष के अनुभव के बाद मनुष्य को यह पता चला है कि कभी कभी खतरों में धुआं छूट जाता है, नींद टूट जाती है, और वो जो भीतर है उसकी झलक मिल जाती है। लेकिन वो खतरे के कारण नहीं मिलती, वो मिलती है जागरण के कारण। खतरे में जागरण हो जाता है और झलक मिल जाती है।
जैसे कोई आदमी अचानक आपकी छाती पर छुरा लेके खड़ा हो जाए तो शायद एक सेकंड को विचार बंद हो जाएंगे, विचार चलेंगे उस क्षण जब कोई छाती पर छुरा लेके खड़ा हो गया, विचार बंद हो जाएंगे, नींद रहेगी, उस वक्त बेहोशी रहेगी, जैसे छुरे की धार काट देगी सारी नींद को, भीतर कोई चीज जग जाएगी जैसी कभी नहीं जगी थी। लेकिन खतरा सवाल नहीं है, असली सवाल जागरण है। अगर हम जागने का प्रयोग कर सकें तो जीवन की सामान्य स्थितियों में भी वो भीतर की धार, वो भीतर का द्वार, वो भीतर का अंधेरा टूट सकता है, नींद टूट सकती है। लेकिन जागने के लिए क्या किया जा सकता है? जागने के लिए 3 सूत्र स्मरण रखने चाहिए। एक तो शरीर की कोई भी क्रिया होश पूर्वक हो, बेहोशी पूर्वक ना हो। शरीर की कोई भी क्रिया, हाथ भी हिले, पैर भी उठे तो होश पूर्वक उठे। और अगर 4-6 महीने निरंतर ध्यान रखा जाए तो शरीर की सब क्रियाएं होश पूर्वक होनी शुरू हो जाती। और जब शरीर की सारी क्रियाएं होश पूर्वक होती हैं तो शरीर से सारे तनाव, सारे टेंशन्स विदा हो जाते हैं, शरीर एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है। शरीर इतना हल्का हो जाता है, वेटलेस, जैसे उड़ जाएगा। ऐसा लगने लगता है जैसे शरीर है ही नहीं। शरीर इतना हल्का हो जाता है कि जैसे उड़ सकेगा। जितना होशपूर्वक होगा शरीर का जीवन, उतना ही शरीर हल्का हो जाएगा, उतना ही शरीर नहीं है ऐसा मालूम पड़ने लगेगा। अभी हम शरीर ही हैं, अभी हमें शरीर ही सब कुछ मालूम पड़ता है। शरीर का बहुत वेट है, बहुत वजन है, शरीर पत्थर की तरह है, वही मालूम पड़ता है, उसके भीतर और कुछ मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर बिल्कुल नींद में चल रहा है, सोया हुआ चल रहा है। कभी आपने ख्याल किया कि नींद में सोए हुए आदमी को उठाइए तो ज्यादा भारी मालूम पड़ेगा जागे हुए आदमी को उठाने की बजाय? कभी आपने सोचा कि क्या बात हो सकती, वजन तो उतना ही है, चाहे सो चाहे जागो। लेकिन सोया हुआ आदमी तमस से घिर गया है, निद्रा से घिर गया है, निद्रा भार। जागा हुआ आदमी तमस से छूट गया है, नींद से मुक्त हो गया है। जागना निर्भर होना है, लेकिन ये तो बहुत साधारण जागना है। अगर कोई व्यक्ति अपनी शरीर की प्रत्येक क्रिया के प्रति पूरी तरह जागरूक होकर काम करता है तो शरीर मिट जाता है, जिसको हम विदेह कहते हैं। विदेह का और कोई मतलब नहीं होता, बॉडीलेसनेस। बॉडी रहेगी, शरीर रहेगा, लेकिन शरीर नहीं है ऐसा मालूम पड़ने लगेगा। शरीर के प्रति परिपूर्ण जागृति से विदेह अवस्था की संभावना शुरू होती है। और जिसको विदेह होने का अनुभव होता है उसे ही भीतर जो अशरीरी बैठा हुआ है, आत्मा बैठी हुई है, उसकी झलक मिलती है। जब तक हमें लगता है हम शरीर हैं, तब तक हमें उसकी झलक नहीं मिल सकती जो शरीर के भीतर छिपा है। और जो शरीर नहीं, शरीर जाए तो हमें उसका पता चल सकता है। जैसे ही शरीर की क्रियाओं के प्रति हम जागरूक होकर व्यवहार करेंगे, एक नया अनुभव होगा, लगेगा शरीर अलग है और मैं अलग हूं। आज ही लौटते वक्त, चलते वक्त आप ख्याल करके चलें कि जाग के चल रहे हैं। आप अपने चलने के एक साक्षी हो गए हैं, एक विटनेस हो गए हैं। आप अपने ही चलने को देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। चलने की क्रिया चल रही है और भीतर आप उस क्रिया को देख भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं कि चलना हो रहा है। बायां कदम उठा, दायां कदम उठा, आगे गए, तेजी से जा रहे हैं। चलने की जो क्रिया है, जो मूवमेंट है, उसको आप देख भी रहे हैं। तो आपको फौरन एक अजीब बात मालूम पड़ेगी, पर पता चलेगा शरीर चल रहा है और मैं नहीं चल रहा हूं। शरीर चल रहा है और मैं नहीं चल रहा हूं। शरीर अलग है और मैं अलग हूं। शरीर और स्वयं के अलग होने का अनुभव बहुत जरूरी है, पहली सीढ़ी है जिससे हम आत्मा के ज्ञान को उपलब्ध होंगे। इसलिए पहला सूत्र है काया स्मृति।
रिमेम्बरेंस ऑफ द बॉडी, माइंडफुलनेस ऑफ द बॉडी, शरीर के प्रति होश, शरीर के प्रति स्मृति, शरीर के प्रति जागरण। अद्भुत है अनुभव शरीर के प्रति जागने का। दूसरी सीढ़ी पर चित्त के प्रति जागरण, मन के प्रति जागरण। मन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हम कभी देखते ही नहीं। हम कभी घड़ी दो घड़ी को बैठकर ये नहीं देखते कि मन में क्या हो रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं, कैसी वासनाएं चल रही हैं, कैसी वृत्तियां चल रही हैं। मन में जोर के तूफान प्रतिक्षण चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं। एक क्षण भी मन शांत नहीं है, मौन नहीं है, मन काम कर रहा है। शरीर तो रात में सो भी जाता है, मन तब भी नहीं सोता, तब भी उसका काम जारी है। रात सपने चल रहे हैं। मुश्किल से स्वस्थ आदमी रात में 10 मिनट को सोता है पूरी तरह, बाकी समय सपने चलते ही रहते। आप कहेंगे हमें तो सुबह याद नहीं रहता। याद नहीं रहेगा, सिर्फ वही सपने याद रहते हैं जो सुबह के करीब, जागने के करीब आने शुरू होते हैं। जब चित्त थोड़ा जागने लगता है तब जो सपने आते हैं वो याद रहते हैं। वो सपने याद नहीं रहते जो पूरी नींद में आते। लेकिन रात भर सपने चल रहे हैं और मन काम कर रहा है, मन पूरे वक्त काम कर रहा है। लेकिन इस मन का हमें कोई होश नहीं है। इस मन को कभी बैठ के हमने देखा नहीं कि ये क्या कर रहा है। इस मन को भी देखना जरूरी है। कभी घड़ी आधा घड़ी को दिन में, रात में द्वार बंद करके बैठ जाएं, सिर्फ ये देखने के लिए कि मन क्या कर रहा है, लड़ने के लिए नहीं। मन से लड़ना नहीं है कि ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए, ये ठीक है, ये आना चाहिए, ऐसा नहीं। मन में जो भी आ रहा है उसे मैं देखूंगा। जैसे फिल्म पर चलती हुई कहानी को कोई देखता है, ऐसे मन के पर्दे पर जो भी चल रहा है मैं देखूंगा। देखने की शर्त है न तो कंडेमिनेशन, निंदा मत करना मन की, अन्यथा देखना बंद हो जाएगा। मन बहुत बारीक है, बहुत डेलिकेट, बहुत सूक्ष्म है। अगर किसी चीज की निंदा की तो वो पीछे सरक जाएगी चीज, फिर वो दिखाई नहीं पड़ेगी। मन के दो हिस्से, एक चेतन मन है और एक अचेतन मन है। चेतन मन बहुत छोटा सा है, अचेतन मन 9 गुना बड़ा है। जैसे ही किसी चीज पर आपने कहा ये बुरी है, ये नहीं होनी चाहिए, वो चेतन से हट के अचेतन में चली जाती है, अंधेरे में चली जाती है। वो आपसे डर गई, वो अब अंधेरे में चली जाएगी। वो रहेगी, जाएगी नहीं कहीं, लेकिन अब आपके सामने नहीं आएगी, आपके पीछे चली जाएगी। मन की निंदा मत करना, लेकिन हमें हजारों साल से यही सिखाया गया है कि मन की निंदा करो। हमें कहा जाता है मन शत्रु है, हमें कहा जाता है मन दुश्मन है, उसका नियंत्रण करो। हमें कहा जाता है मन में जो बुरा है उसको हटाओ, जो अच्छा है उसे लाओ। और हमें पता ही नहीं कि अच्छा और बुरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छे और बुरे को अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई आदमी एक ही सिक्के के एक पहलू से मुक्त होना चाहे और दूसरे को बचाना चाहे तो पागल हो जाए। फेंको तो दोनों फेंक जाते हैं, बचाओ तो दोनों बच जाते, एक नहीं बचाया जा सकता। लेकिन हमें सिखाया गया अच्छे को बचाओ, बुरे को हटाओ। अच्छा और बुरा एक ही चीज के दो पहलू। इसलिए जो संत है वो दोनों फेंक देता है, अच्छे और बुरे दोनों। तब जो शेष रह जाता है वो बात ही और है, न वो अच्छा है न वो बुरा है। ये जो चित्त है हमारा, ये जो सतत चित्त की चलती हुई प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है माइंड की, इसको घड़ी दो घड़ी कभी एकांत में बैठ के सिर्फ देखने की जरूरत है। इस तरह जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं और हम नीचे बैठ के देखते हो, या समुद्र की लहरें आके तट से टकरा रही हैं, हम कोई निर्णय नहीं लेते कि अच्छी है कि बुरी है, किनारे पर बैठे हैं और देख रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आकाश में उड़ता हुआ फला पक्षी अच्छा है, फला बुरा है, बस नीचे बैठे हैं और देखते। ऐसे ही मन के आकाश में जो विचारों के पक्षी चलते हैं, या मन के सागर में जो विचारों की लहरें चलती हैं, चुपचाप बैठ जाएं और देखें कि क्या चल रहा है। सिर्फ देखना काफी है, कुछ और करना जरूरी नहीं।
अगर 4-6 महीने निरंतर देखने का 1 घंटे भी प्रयोग हो तो आप चकित हो जाएंगे, जितनी देखने की क्षमता बढ़ेगी उतने ही विचार कम होते चले जाएंगे। जितना आप होश से देखेंगे उतने ही विचार गिर जाएंगे। और एक घड़ी ऐसी आएगी कि मन तो होगा लेकिन विचार बिल्कुल नहीं होंगे। और जिस दिन ऐसी स्थिति आ जाती है विचार शून्य मन की, उसी दिन हम मन से भी ऊपर उठ जाते हैं। शरीर के जागरण से शरीर के ऊपर उठता है व्यक्ति, मन के प्रति जागरण से मन से ऊपर उठ जाता है, और तब वहां प्रवेश होता है जो आत्मा है।